है गाइस, मैं हूं मुकुल सोलंकी और आज हम जानेंगे टिपिकल स्पीड टाइम कर्व्स फॉर अर्बन, सबर्बन एंड मेन लाइन सर्विसेज, क्रस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड ऑफ लोकोमोटिव, फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. सो नाउ व्हाट इज स्पीड टाइम कर्व. ओके, हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे स्पीड टाइम कर्व का. द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड देयर एनर्जी कंजम्पशन कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली स्टडीड बाय मीन्स ऑफ स्पीड टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस कर्व्स which show respectively the speed at different time instants after the start of run, the speed at different distances from the starting point, the curve drawn between speed and time taking speed in kilometer per hour on y-axis and time in seconds or minutes on x-axis is known as speed time curve. The speed time curve provides complete information of motion of the train. This curve gives the speed at various time instant after the start of run directly. Obviously आप ये डायग्राम में देख सकते हैं प्रॉपरली. यहाँ पे मेन लाइन सर्विसेज का स्पीड टाइम कर्व दिखाया गया है. यहाँ पे हमने सेक्शन में स्पीड टाइम कर्व को डिवाइड किया है. 0 to T1, T1 to T2, T2 to T3, T3 to T4, T4 to T5. उसके जो रिस्पेक्टिव नेम्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज 0 to T1 रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन, T1 to T2 स्पीड कर्व रनिंग, T2 to T3 फ्री रनिंग पीरियड, T3 to T4 कॉस्टिंग पीरियड एंड T4 to T5 अवर ब्रेकिंग पीरियड. ऑब्वियसली हम वन बाय वन अभी ये सब देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज अवर एसेलरेशन पीरियड. एसेलरेशन पीरियड जो है वो 0 to T2 तक का पूरा एसेलरेशन पीरियड है. हमने वो एसेलरेशन पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, सो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एसेलरेशन और एसेलरेशन ड्यूरिंग नॉचिंग अप. So during this period, during notching up period 0 to T1, the current is maintained approximately constant and the voltage across the motor is gradually increased by cutting out the starting resistance. The tractive effort is constant and therefore acceleration remains constant during this period. Obviously इस पीरियड के अंदर हम क्या करेंगे, करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगा, हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को. और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे हम कट करते जाएंगे. जो सेकेंड पीरियड हमारा आएगा वो होगा, सेकेंड पार्ट जो है वो स्पीड कर रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर. सो इन दिस पीरियड द वोल्टेज एक्टिंग अक्रॉस द मोटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन स्पीड. Increase in speed according to the characteristics of the motor, and finally the current taken by motor becomes constant. During this period, though the train accelerates, but acceleration decreases with the increase in speed and finally becomes zero. At the speed which the tractive effort developed by the motor becomes exactly equal to the resistance to motion of the train. अभी ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में T1 to T2 ये जो है ये हमारा स्पीड कर रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कम पीरियड है. ओके, इस पीरियड में क्या होने वाला है, मोटर एक्सेलरेट होती रहेगी. ओके, ट्रैक्शन जो है हमारा ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट होते रहने वाला है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा जैसे जैसे स्पीड हमारी इंक्रीज होने वाली है और फाइनली एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा. कहाँ पे, जब हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट डेवलप बाय द मोटर बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ट्रेन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अवर फ्री रन और कांस्टेंट स्पीड रन. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं T2 टू T3 जो पीरियड है हमारा फ्री रन पीरियड और कांस्टेंट स्पीड है. At the end of speed curve running, that is at T2, the speed attains the maximum speed. During this period, the train runs with constant speed attained at T2. At constant power is drawn. Okay. अभी हम इस फ्री रन पीरियड में करने क्या वाले हैं कि जो ट्रेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड में रन होती रहेगी और वो कांस्टेंट पावर सप्लाई से ड्रॉन करने वाली है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ फ्री रनिंग पीरियड हम जो पावर जो है वो कट ऑफ कर देंगे. ओके, उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वो हमारा कॉस्टिंग पीरियड होगा. सो कॉस्टिंग एट द एंड ऑफ फ्री रनिंग पीरियड, that is at T3, power supply is cut off and the train is allowed to run under its own momentum. The speed of train starts decreasing on account of resistance to the motion of train. The rate of decrease of speed during costing period is known as costing retardation.
हम क्या करेंगे इस पीरियड के अंदर, जो हमारा फ्री रनिंग पीरियड है उसके लास्ट में हम जो पावर जो प्रोवाइड कर रहे थे ओके ट्रेन को, वो पावर हम कट ऑफ कर देंगे। हमारी ट्रेन स्पीड जो है वो धीरे 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 कम होती रहेगी। ओके, इट विल डिक्रीज। सो ये जो पीरियड है ये हमारा कॉस्टिंग पीरियड है। देन नेक्स्ट वन इज अवर रिटार्डेशन और ब्रेकिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ कॉस्टिंग पीरियड, दैट इज एट T4, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द ट्रेन टू रेस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पीड एक्सेलरेट्स रैपिडली एंड फाइनली रिड्यूसेस टू 0। कॉस्टिंग पीरियड के लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, ट्रेन को ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो स्पीड जो होगी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होने वाली है और फाइनली रिड्यूसेस टू 0 और ब्रिंग द ट्रेन टू रेस्ट कंडीशन। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिपिकल स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन और सिटी सर्विसेज, suburban services and mainline services. So first one is urban services. In urban or city services, the distance between two stops is comparatively very short. Distance जो होगा ओके दो स्टॉप्स का वो बहुत कम होने वाला है, say 1 kilometer or so. The time required for this run is very small. The acceleration as well as retardation is required to be high so that high average speed and short time of run is obtained. Free run is not present in this run. The costing period is also small. Okay, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज में एक्सेलरेशन पीरियड दिखाया है ओके, देन कॉस्टिंग पीरियड और ब्रेकिंग पीरियड। इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन पीरियड और ब्रेकिंग पीरियड जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा है, कॉस्टिंग पीरियड बहुत कम है। ओके, फ्री रन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है उसको। सो नेक्स्ट वन इज अवर सबर्बन सर्विसेज। इन दिस सर्विसेज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स इज लिटल लॉन्गर देन अर्बन सर्विसेज but smaller than mainline services, say between 2 to 5 kilometers. Free run is still not possible in this period. Costing is for comparatively longer period. Acceleration and retardation required are as high as for urban services. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन पीरियड जो है वो एज जैसे हमने अर्बन सर्विसेज में देखा वैसे ही है, सिर्फ कॉस्टिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है obviously. So third one is our mainline services. The distance between two stops is mainline services is considerably more, usually more than 10 kilometer. In this service free run is of longer duration. The duration of acceleration and retardation is a small fraction of total running time. Since the rate of acceleration and retardation does not affect the average and scheduled speed, therefore these are of little importance in mainline services. ओके, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पीरियड जो होगा मेन लाइन सर्विसेज में ये बहुत कम होने वाला है, सो हम उसे एवरेज और शेड्यूल स्पीड के अंदर यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। ओके, बहुत उसका लिटिल इंपॉर्टेंस होने वाला है ऑब्वियसली। मेन लाइन सर्विसेज में आप देख सकते हैं फुल कर्व दी हुई है, रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन, स्पीड कर्व रनिंग, फ्री रनिंग, कॉस्टिंग एंड ब्रेकिंग। यहाँ पे फ्री रनिंग पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है अपना। मेन लाइन सर्विसेज जो रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो हम लोकोमोटिव्स जो यूज़ करते हैं ओके, जहाँ पे हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ओके, ग्रेटर दैन 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर्स, सो वहाँ पे मेन लाइन सर्विसेज ये कर्व हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज अवर क्रस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड। सो फर्स्ट वन इज अवर क्रस्ट स्पीड। द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द रन इज नोन एज क्रस्ट स्पीड। ऑब्वियसली जो मैक्सिमम स्पीड जो लोकोमोटिव गेन करने वाला है वो हमारा क्या होगा, क्रस्ट स्पीड होगा। So second one is our average speed. The mean of the speed from start to stop, that is the distance covered between two stops divided by actual time of run, is known as average speed. यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन। डिस्टेंस जो दो स्टॉप का जो डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे और डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन। सो थर्ड वन इज अवर शेड्यूल स्पीड। The ratio of distance covered between two stops and total time of run including time of stop is known as schedule speed. Schedule speed is always smaller than average speed. Average speed बड़ी रहेगी, schedule speed कम रहने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि schedule speed के अंदर हम actual stop time जो है हमारा वो stop time भी consider करने वाले हैं। ओके, so that's why schedule speed is always smaller than average speed. The difference is large in case of urban and suburban services and is negligible small in case of mainline services. So next is our factor affecting schedule speed. Okay, जो हमारी schedule speed जो रहने वाली है, schedule speed का फॉर्मूला हमने देखा था distance between two stops divided by actual time of run plus stop time. Okay,
सो जो शेड्यूल स्पीड जो है हमारी, शेड्यूल स्पीड के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं? सो फर्स्ट वन इज अवर इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ए गिवन रन and with fixed crust speed, the increase in acceleration will result in decrease in actual time of run and therefore increase in schedule speed. So second one is our effect of braking retardation. Increase in braking retardation will affect the schedule speed. So obviously variation in acceleration and retardation will have more effect on schedule speed in case of shorter distance run in comparison to longer distance run. Third one is our effect of maximum speed. For a constant distance speed with fixed acceleration and retardation, the actual time of run will decrease and therefore schedule speed will increase with increase in crust speed. The effect of variation in crust speed on schedule speed is considerably in case of long distance run. So obviously जितना ज़्यादा हमारा maximum speed हमारी जितनी ज़्यादा रहेगी, ओके, उतनी schedule speed भी हमारी ज़्यादा रहने वाली है, crust speed ज़्यादा रहने वाली है, ओके. सो इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टॉप. ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा ड्यूरेशन ऑफ टॉप जो है, जहाँ पे हम स्टेशन पे रुकने वाले हैं, सो वो जो टाइम जो पीरियड जो होगा वो अगर ज़्यादा रहा तो ऑब्वियसली शेड्यूल स्पीड हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो हम जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप जो है वो मिनिमम टू मिनिमम रखते हैं 15 to 20 सेकेंड्स. ओके, सो ये है इन दिस वीडियो का. थैंक्स फॉर लिसनिंग. एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल.